शब्दों से ये प्रयोग करके यहाँ पर कहावतें कहते हैं। जो समाज, दलित समाज हमारा भाई है, उस दलित समाज को आप जाति सूचक शब्द से राष्ट्रीय चैनल की डिबेट में प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। और रह गई बात यहाँ पर ये जो बैठे हुए हैं सो कॉल्ड सनातनी, या मैं ये कहूं कि अहिरावन, या मैं कहूं मारीच, जरा मैं इनसे पूछता हूं, गौ हत्या प्रतिबंध होना चाहिए? तुम हो मारीच, अरे गौ हत्या प्रतिबंध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बताइए। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। का अपमान कर रहे हो। गौ हत्या प्रतिबंध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बताइए। होना चाहिए। सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी, सुनिए, का प्रोडक्शन यूपी में होता है। अच्छा चलिए एक मिनट मैं आता हूं बीच में, सुनिए, मैं आता हूं बीच में। सूर्या मैथिल थोड़ा सा आप भी शब्दों का ध्यान रखें। आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया उसकी जगह एक्सपोज शब्द का भी बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे, तो शब्दों का थोड़ा ध्यान सभी रखें। अब धर्मेंद्र यादव, फिर मैं जगदीश जी आपके पास आऊंगा। एक तो दो बातें आप इशारा कर रहे थे, जो कहना चाह रहे थे कहिए। पहले मेरे एक लाइन का स्पष्ट कहूंगा, नंगा नहीं, एक्सपोज कर दीजिए, दोनों मतलब एक ही, लोग समझ जाएंगे। टेलीविजन है, थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रखिए। एक्सपोज का भी मतलब वही हो जाएगा, ठीक है। अब धर्मेंद्र यादव, एक तो जो गौ को लेकर जो बातचीत हो रही है कि गौ हत्या पर पूरी तरीके से प्रतिबंध हो, और जो कानून की बातचीत हो रही है, क्या आप उसके समर्थन में? सूर्या मैथिल ने कई बार पूछ लिया, उसके बाद जो आप कहना चाह रहे थे वो बोलिए। राकेश पांडे जी, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि सूर्या मैथिल साहब इस देश को बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बना दिया। गौ हत्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो आज जो योगी आदित्यनाथ 10वीं साल में सत्ता में है, उनको सबसे पहले 2017 में जब आए थे, उसी समय गौ हत्या कानून लाना चाहिए था और उसको पूरी तरह से बैन करना चाहिए था। यही काम राष्ट्रीय केंद्र सरकार को भी करना चाहिए था। और जो अभी मुक्तेश्वरानंद की मांग है, गौ हत्या बंद हो और गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कल कानून लेकर आए, हम उसका समर्थन करते हैं। गाय को हम राष्ट्रीय माता और राजकीय माता घोषित कर दें। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फर्जी सनातनी होना बंद करें। नहीं, देश के सामने पूरी, ठीक है। गाय को आपने राष्ट्रीय माता की बातचीत कही। सूर्या मैथिल कुछ बोल रहे हैं, सूर्या मैथिल कुछ बोल, 10 सेकंड राकेश, 10 सेकंड। ये समाजवादी पार्टी की लाइन है ना, ये समाजवादी पार्टी की लाइन है ना, आपसे मेरा निवेदन है। सुनिए, आपने कहा ना यहाँ पर आप तैयार है ना, सुनिए, आज ही अखिलेश यादव से ट्वीट कराइए। 10 सेकंड आप योगी से ट्वीट कराइए, आप मोदी से ट्वीट कराइए, बहुत बड़े ट्विटर है। हम आपसे पूछ रहे हैं भैया, आप बताइए ना, करिए ना, हम तो बचाते हैं भैया को। अरे हम तो माता की रक्षा करते हैं, ये तो हमारे खून में है। असली सनातनी हो तो मिलने आओ, असली सनातनी हो तो भारतीय जनता पार्टी से बोलो करते हो, कंपनी से जनता कहते हो कि हम राम भक्त को तुम्हारा वाली जरूरत हो जाता है ना, करोड़ों रुपए से चंदा आ रहा है कंपनियों से, गाय कटवा के जो चंदा। अरे भैया सुनो, जब गौ माता काटी जाएंगे तो मैं आपसे ये पूछ, उसका पैसा तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, उसके बाद बोल नहीं सकते आप। बेफ कंपनी चंदा कौन लेता है? भारतीय जनता पार्टी लेती है। आप एक बार लिखवा दो, चंदा ही नहीं लेंगे। अब आपने 10 सेकंड हो गए, आप सुनिए। चंदा को कौन? अब ये बताइए मुझे, सुनिए राकेश भाई, एक बात और। ठीक है धर्मेंद्र भाई, हो गया धर्मेंद्र जी, हो गया। सुन लीजिए सूर्या मैथिल को, फिर मैं जगदीश जी के पास जाता हूं। देखिए राकेश भाई, मैंने अभी कहा कि आप अभी अपनी कार्य समिति में गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए। सुनिए ना, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, सुनिए। और एक और बात, अरे भैया, ये क्या बौखला क्यों गए? आप बौखला क्यों गए? ये असलियत आपकी दिख रही है। एक बात और, आप बार बीफ की बात कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर गौ हत्या प्रतिबंध है। आप बीफ का नाम लेके जो भटकाव कर रहे हैं वो गलत है। लेकर आए भारतीय जनता पार्टी और नहीं लेकर आप बल्डोजर का विरोध करते हैं। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूं। जगदीश जी, आप लोग जिस गठबंधन को लीड कर रहे हैं, उस गठबंधन में हिंदुओं को लेकर क्या कुछ कह दिया गया? हिंदू का अर्थ भयानक है, हिंदुत्व बीमारी की तरह है, कुष्ठ रोग पता नहीं किन किन रोगों से तुलना कर दी गई। आपकी पार्टी के एक सिटिंग सीएम ने कह दिया कि कांग्रेस तो सिर्फ एक धर्म विशेष की ही पार्टी है, मुसलमानों की ही सिर्फ पार्टी है। मैं कह रहा हूं, आप सनातन के सम्मान की बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ वोटों के समान। आपको लग रहा है, एक मौका लग रहा है कि योगी के हिंदुत्व इमेज को हर्ट करो, इससे हिंदुओं में बंटवारा हो और फिर आपको 27 में कुछ कल्याण हो। राकेश पांडे जी,
मेरा नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला, किसके लिए चला? भारत के लिए चला, भारत के लोगों के चला, सबसे बात करता है, सबसे मिलता है। बताइए देश का मुखिया किससे मिलता, कब मिलता है और किससे बात करता? कभी मीडिया से भी बात करी, सिर्फ मन की बात करता है। तो ये बात तो आप कहिए मत कि हम कौन से धर्म की पार्टी, हम संविधान की पार्टी है, संविधान को मानने वाले लोग हैं। और अभी हमारे बीजेपी समर्थक भाई कह रहे थे दलित हमारे भाई हैं। अरे भाई जो इनका गृह मंत्री है पार्लियामेंट में कह रहा था कि अंबेडकर की बजाय भगवान का नाम करते तो तुम्हारे अच्छे दिन आते। आज ये दलित की पार्टी हो गए, दलित के समर्थकों को पता नहीं क्या इनका दिमाग में चल रहा है। कभी ये मुसलमान के साथ बैठ जाता है, कभी हिंदू के साथ, कभी साधु तो आप भी करते हैं। अब दलितों की बात करने लगे भाई। सही मायने में आप अपनी पार्टी को ही धर्म विशेष की पार्टी बता देते हैं। हम सिर्फ संविधान की पार्टी के फोरम से एक धर्म विशेष को गाली दे दी जाती है। संविधान की बात करते हैं और हम भागवत को आतंक से जोड़ दिया जाता है। चले भागवत को आतंक से जोड़ दिया जाता है। जगदीश जी सुनिए, आपने कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल लिया, अयोध्या नहीं जा पाए तो भारत की हानि होगी। राम मंदिर का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं, जाने की बात तो छोड़ दीजिए। नहीं, अयोध्या सुनिए वो धर्म का काम है, कांग्रेस अयोध्या जाना धार्मिक काम है। अच्छा, अयोध्या जाना धार्मिक काम आप है, धर्म के काम से दूर है, मतलब आप धर्म के काम से दूर है। मेरे घर में है, मेरे मन में है, मेरे तन में राम है। भाई मैं जो कह रहा हूं ना, हम भगवान को हृदय में रखते हैं, हम भगवान के लिए राजनीति नहीं करते हैं। राम कहानी ये बता दीजिए मिथिलेश जी, और आपकी मेरे घर में राम नहीं है या मेरे मन में राम नहीं है। अच्छा, इनके राम तो अयोध्या में है। अच्छा, तो एक बात बताइए, सुनिए और राजनीति एक मिनट, सूर्यमती एक सेकंड, राजनीति अगर आप ये कह रहे हैं कि मन में राम, कण में राम जो सही भी है और इसीलिए आप अयोध्या नहीं जा रहे हैं, तो मन में स्वामी योगी मुक्तेश्वरानंद, मन में सनातन का सम्मान, काहे लिए रेस लगाने की जरूरत है भाई? प्रयागराज जाके मिले, बनारस गए तो वहां भी जाकर दंडवत है, अयोध्या भी क्या जरूरत है? भगवान राम बुलाएंगे। भगवान कहते हैं कि जब वैष्णो माता बुलाते तो हम जाते हैं, भगवान राम बुलाएंगे तो हम भी जाएंगे। पहले समाज के काम तो कर ले जो राजनीति में आए हैं। राजनीति का मतलब है कि सभी लोगों के काम करना। अच्छा, तो चलिए, सबका काम तो ठीक है, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं बुलावा आएगा तो जाएंगे, मोदी तो क्या स्वामी? नहीं, ठीक, जगदीश भाई सुनिए, आप कह रहे हैं बुलावा आएगा तो जाएंगे, बुलाएंगे तो चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या तो गया था, ठीक है, बुलावा है तो मैं चला गया। ठीक, तो क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कार्ड छपवा कर कहा था कि आप लोग आ जाइए मिलना है? देखिए स्वामी जी सुने, जब संकट में धार्मिक लोग आएंगे, गुरु संत महात्मा आएंगे, तो तुम्हारा और हमारा फर्ज भी बनता है उनके समर्थन में खड़े होने का। चुटिया पाड़ देने का मतलब समझ रहे हैं आप क्या है? साधु संत को लातों से मारने का मतलब आप समझ रहे हैं? और ये हिंदू के ठेकेदार चुप हैं, बोलना हमें पड़ रहा है। ये सोच लीजिए कि कौन के साथ खड़ा, कौन अब दिक्कत क्या है? आप अपनी सूर्या महतिल ये बदलती परिभाषा से खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। मैं वही कहना चाहता हूं, ये यहाँ पर आज राम जी की बात कर रहे हैं, कण में राम। अरे भाई, तो मुझे ये बताइए ना, अरे भाई सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना, जाएंगे। आज माफी मांग लीजिए आप कि जब कांग्रेस ने कहा था कि राम काल्पनिक है तो स्वीकार कीजिए कांग्रेस ने गलती की थी, स्वीकार कीजिए। और उसके अलावा किस प्रकार से कभी नहीं कहा कि राम काल्पनिक है, ये लीजिए, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि राम काल्पनिक है। जो तुम झूठा प्रबंधन मनमोहन सिंह मुख्य प्रधानमंत्री कांग्रेस के किसका था? तुमने कलवाया, वकील से कलवाया, तुमने कलवाया। अब तो राम हमारे भगवान है, भगवान है। ठीक, नहीं, हलफनामा तो आप लोगों ने दिया ही था। बोलना बंद करो जगदीश भाई, आप लोगों ने हलफनामा तो दिया ही था। वो अलग बात है कि लग गया कि गलती हो गई तो दूसरा हलफनामा लेकर फिर चले आए, वो एक अलग बात है। लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बुलाया नहीं, फिर भी चले गए। इधर प्रभुराम बुला नहीं रहे हैं। सर कितना सनातन का सम्मान, इतना सनातन का सम्मान है तो बुला ही नहीं होते प्रभुराम। अयोध्या बहुत दूर थोड़े नहीं है। चलिए।